बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा इशफाकत। मीरपुर इस वक्त मसाइलस्तान बन चुका है, मसाइल का गढ़ बन चुका है। अवाम शदीद तरीन करब में मुब्तला है। आज हम इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी महमूद साहब, सदर अंजुमन तादरा इत्तेहाद ग्रुप, और आज इनसे हम बात करेंगे, कुछ सख्त सवालात जो हिसाब से करेंगे कि मसाइल इतने ज्यादा हैं और जो जिम्मेदारान है खामोश हैं। तो साहब, सबसे पहले हम शुरू करेंगे लोड शेडिंग से, जो इस वक्त करंट इशू है मीरपुर का, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूँ कि क्या मैं इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ कि आपने लॉकडाउन लगाने से पहले ताजरों का इजलास बुलवाया है, ताजरों को एतमाद में लिया है कि हम आपको कोई मशवरा देते या आप हमसे पूछते? तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग हैं सिफारशी, आप लोग सियासी सिफारिश पे जो है वो आते हैं, तैनात होते हैं, आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं है। जो आपको मैं ये कहूँ कि इंतज़ामिया बहुत बड़ी काबिल है जी, इनके बड़ा आसानात हैं जो ताजरों पे जी। वो भाई बात ये है कि आप ताजरों को क्या समझते हैं कि सब एक जैसे ही लाइन पे आपने लगाया हुआ सबको? ये भाई ठीक है, मैं समझता हूँ कि ताजर इस वक्त कमजोर हैं और बटे हुए हैं। अब हर गली मोहल्ले की तंजीम बन चुकी है, हर गली मोहल्ले में एक सदर बन गया है, मुख्तलिफ तंजीमें बन चुकी हैं, लेकिन इन तंजीमों का कोई फायदा ताजरों को मिल रहा है? इस वक्त जो लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आया हुआ है, और अभी तो प्रॉपर गर्मी भी स्टार्ट नहीं हुई और लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, तो ये ताजर तंजीमें किस काम की हैं? तो कसूर किसका है? हम ताजरों का ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम लोग अपना नुमाइंदा जो मुंतखब किया है, जिसको हमने सदर नामजद किया है, क्या उसकी कैपेसिटी है? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो 200 वोट लेके हम लीगली आके ताजरों पे बैठे। उनका किरदार आप देखो, जब एक्शन कमेटी वालों ने उनको डंडे मारे, ठीक है, और भागे वो दुकानें बंद करके, हम दुकानें खोलेंगे तो भाई पावर देखो अपनी, ऐसे ही आप पे पावर है, ठीक है भाई। कल को आप देखें, जब इंतजामिया बोर्ड गिरा रही थी, उतार रही थी, रास्ता बंद कर रही थी, ईद पर जो है ताजरों को जलील और रसवा किया गया, वो कितने ताजर तो तंजीमों के जो सदूर थे वहां पे जाके खड़े हुए, हम ये कर देंगे वो भाई अपनी कैपेसिटी पहले इन लोगों की देखो ताजरों। इसका बड़ा नुकसान वैसे जो साहब ये है कि जो आपस में तकसीम हुई है, इसका नुकसान सारा ताजरों को हुआ है। सब इन ताजरों ने की हुई है, ये खुद करते हैं। अंजुमन ताजरा की जो एक तंजीम क्यों नहीं बन सकी, इलेक्शन क्यों नहीं हो सके, इसमें किसकी गलती है? ये जिनके पीछे सियासतदान है, ठीक है, ठीक है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, ठीक है, और वो अपना मतलब निकालते हैं। ताजरों को चाहिए कि खालिस्तान ताजरों का एक नुमाइंदा जो है उसके पीछे चलें और उसको देखें, उसको जांचें, ठीक है। अगर आपने देख लिया कि ये भी उन्हीं की तरह है तो फिर ठीक है, जितनी मर्जी तंजीमें बनाए, एक अड्डे में सदर बनाए, बिल्कुल ऐसे कहता है कि मैं जीत के आया हूँ, ठीक है। मुझे भी कहा गया चौधरी साहब आप भी अपना बंदा ना करें, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं भी नहीं खड़ा करता। उसको देखें क्या कारकर्दगी है उसकी, क्या कर सकता है वो। सिर्फ नाम के साथ सदर का टैग लगवाने का मेरा ख्याल से ज्यादातर लोगों को शौक है, लेकिन इनकी क्या कैटेगरी है? 40 सालों से जो लोग सदर कहलाते आ रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछो कि क्या पावर है भाई तुम्हारी, क्या कर सकते हो तुम लोग। डीसी साहब को देखें आप कि डीसी जो है उनके दफ्तरों में जा रहा है, उनके दफ्तरों में बैठ, पता नहीं उसको ये इसके ऊपर कितने पर्चे, उसके ऊपर जो केस कितने एफआईए में। आप उन लोगों को सहारा दे रहे हो, फिर ताजरों गलत लोगों को जो है वो आप सहारा देते हो जाके, तो फिर कहते हो कि जनाब कि आप जो है ताजर जो है हमारी बातें सुनते। इस वक्त आप एक्शन कमेटी को किस जो है ना प्लेटफॉर्म पे आप क्या देख रहे हैं? जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं ना, हुकूमत में हैं जो लोग, इन्होंने ही इनको पावर दी है, ठीक है। अगर उस वक्त सबसे पहले जो था ये मीरपुर के वकला ने और मीरपुर के ताजरों में इस मामले को उठाया, ठीक है, और हमें डिस्क्रेडिट कर दिया गया। आज फिर वही काम होने वाला है कि कल को जो है फिर लोग निकलेंगे बाहर। आज भी हम हर उस जमात से पावरफुल हैं जो भी आजकल जिसका डंका बज रहा है या जो भी हो रहा है, हम इंशाल्लाह पावरफुल हैं। तो सब
इलेक्शन को चंद माह बाकी हैं, क्या समझते हैं इलेक्शन को, आप किस नजर से देख रहे हैं, क्या क्या इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? कहते हैं कि 100 गंडा भी खाता, 100 थप्पड़ भी खाता तो गाली भी मानेंगे। ठीक है। ठीक है, जब हमने जो है वजीर आजम को और बाकी ऊपर बैठे हुए जिम्मेदारों को हमने ये कहा कि जनाब 15 रुपए का जो है कर दें बिजली और जो है इस मामले को खत्म करें, खत्म कर दें, नहीं किया, तब नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो है जूते भी खाए, थप्पड़ भी खाए, जो है कीमती जानें भी जाया हुई और 3 रुपए पे भी आ गए। देखो जब कोई बंदा रिश्वत दे के आके सीट में बैठता है ना, ठीक है, रिश्वत दे के आके बैठता है ना, फिर उसमें काबिलियत नहीं होती, वो बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि वो जो उसे कहा जाता है वो आमीन करता है। स्मार्ट लॉकडाउन भी चल रहा है आजाद कश्मीर भर में, शाम को 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखने में आया कि 7 बजे लाइट बंद होती है, 8 बजे तक लाइट बंद रहती है और 8 बजे पुलिस बाहर आ जाती है कि जी दुकानें बंद करें। क्या कहेंगे इस वाले से? तकलीफ तो गरीब को है, तकलीफ तो ताजर को, तकलीफ तो हमें है भाई। 7 बजे देखे ना, पर 7 बजे बिजली चली जाती है, फिर हम इंतजार करते हैं कि 8 बजे बिजली आएगी तो फिर हम दुकानें बंद करें, ऊपर से पुलिस आ जाती, बंद करो जी बंद करो। ऐसे और भाई कैसे बंद करें, लाइट ही नहीं है, किस तरह करेंगे हम लोग? की स्ट्रेटेजी हो रहा है ना, यही बात है ना कि इंतजामिया जब नाइल होती है ना, ठीक है, इससे पीछे भी जितनी मैं कहता हूँ कि पिछले अरसे में कई सालों में पीछे चले जाएं आप, कोई एसपी था, कोई डीसी था, कोई डीआईजी था, उनका किरदार जो है आज सबके सामने है। बरक़ियात को लेकर देखें तो हमारे जो वजीर बरक़ियात है वो मकामी है, मीरपुर के रहने वाले हैं, खड़ी शरीफ और मीरपुर एक ही है ना, उनका घर है। तो लोड शेडिंग पर क्या कहते हैं, इस हवाले से वजीर बरक़ियात का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया और इस हवाले से उन्होंने कोई अवाम को एतमाद में नहीं लिया, क्या कहेंगे? मैं क्या करूं, अब वो है अच्छा साहब जो है वो, मैं सच्ची बात है मैं उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ। इलेक्शन भी आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, कल यार आप क्या मुंह लेकर जो है हमारे पास आओगे? ऐसे ही है। जब आप हमारे मसाइल के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते, बिजली आज जो है ताजर जो है इस तरह बटे हुए हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, किसी मसीहा को पुकार रहे हैं, ठीक है, को आए मसला हल करे, लेकिन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कहते यानी कि इनका जो है ना शार्ट यही बात है इनकी को, भाई हमने तो की नहीं, हमें तो जो है पाकिस्तान से ऑर्डर मिला हुआ, और भाई आप किस लिए बैठे हुए हो? आप वोट लेकर बैठे हो ना, की दुआ, आपकी असम्बली अलग है, बिल्कुल आपका सदर अलग है, आपका वजीर आजम अलग है, लेकिन इख्तियारात उस तरह नहीं है। जैसा पानी का मसला भी शहर में बहुत ज्यादा है, पानी के मसाइल इतने हो गए हैं कि हर गली मोहल्ले से लोग 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन मेरे घर पानी नहीं है। ये मकामी हमारे वज़रा जो है ना, इनकी कारकर्दगी को आप आधे मिनट में बयान करें कि चारों वज़रा हमारे मीरपुर के इस दौरे हुकूमत में सिवाय ये आधी सड़कों के कुछ काम हुआ नजर तो नहीं आ रहा, इसीलिए मैं, या फिर कब्जा, कोई इधर कब्जा कोई उधर कब्जा, इसके सिवा को हुआ? लारी अड्डे के अभी तक वो जो है टेंडर नहीं हो सके और इस पे कुछ इल्जामात हैं मकामी वजीर के ऊपर भी कि वो भी इसमें जो है ना वो रुकावट है। तो क्या कहेंगे कि इसमें कौन जिम्मेदार है? लारी अड्डे की जो खस्ता हाली है, खंडर बन चुका है, उसकी आमदनी कोई नहीं, आमदनी है लेकिन बल्दिया में नहीं पहुंच रही, वो किधर जा रही है आमदनी और क्या इसका मुख्तसर बात ये है कि जो मेयर साहब हैं वो मेरे बच्चों की तरह है, उसकी डोर जो है वो बंधी हुई, उसके हाथ बंधे हुए, इसको अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। अब चंद ही दिन रह गए उसकी मेरी को भी, बिल्कुल ऐसे तो मैं कहता हूँ कि यार देखो ना, आपने आवाम को भी जाके जवाब देना चाहिए, कोई ऐसे काम कर जाने चाहिए ताकि वो अपने वजीर को रिकॉर्ड में लिखे, ठीक है, उसी ने लगाया है, लेकिन कुछ हमारा भी आके, भाई हम पिछले कई अरसे से उनको वोट देते आ रहे हैं, अगर उन्होंने इस बार आपको जो है मेयर लगा दिया तो फिर कौन सा एहसान किया? आप खड़े हो जाए इसके ऊपर, बोले पीछे हट जाओ, मैं ये करता हूं, स्टैंड ले जाओ, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपकी बल्ले बल्ले होगी। मैं आज उनसे कहता हूं मुझे 1 साल दे के देख, अगर किसी ताजर को कोई नुकसान हुआ तो मैं अल्फन ये कहता हूं उसका सारा नुकसान मैं खुद भरूंगा। अब आपने मीरपुर में देखा कि ये करप्शन का एक तरीकाकार होता है, करप्शन कैसे चलती है, ठीक है, लोग भाई ये तो फिर सब खाते हैं ना, हिस्सा मिलता है लोगों को, ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे तक सब अदालतों का काम, जब अदालतों का काम एक पुलिस वाला करेगा
ठीक है, तो फिर क्या होगा, करप्शन नहीं होगी, वो नीचे से ऊपर तक जाती है फिर करप्शन। ठीक है, चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू किया जी, कुछ तलख सवालात थे लेकिन हमने फिर भी कोशिश किया है कि इसको इतनी ज्यादा तलखी में ना बदला जाए, लेकिन मीरपुर के मसाइल हल करने की जिम्मेदारी किसकी है ये हम आवाम पे छोड़ते हैं। अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, लेकिन आखिर में चौधरी साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुझे अगर 1 साल का अरसा दे दिया जाए मैं ताजरों के तमाम मसाइल हल करूंगा, अगर हल ना कर सका तो जिस ताजर का जो नुकसान होगा उसका मैं जिम्मेदार हूँ। चौधरी साहब के अज़ाइम अच्छे हैं, और बाकी जो जिले इंतजामिया के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से जो गुफ्तगू की उसमें भी अपने राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान राजा इशफाकत को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।